हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं आखिरी राउंड। सॉल्यूशन चैप्टर का है हमारा और इसके एनसीईआरटी के बैक साइड के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं और उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल एसएस ना भूलिए। एनर्जी देते रहिए। हम भी आपको रिवर्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे, कुछ ना कुछ क्या कंटेंट देंगे बढ़िया से बढ़िया बोर्ड के लिए। आपको थोड़ा जुकाम हो गया आज। घबराओ नहीं, बस जुकाम है। तो अब हम बात करते हैं 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH फ्लोरो एसिटिक एसिड dissolve in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is, freezing point का डिप्रेशन भी दिया। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब आई बताना है आपको, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हो गया आपको यहाँ Ka बताना है, राइट। तो अब यहाँ पर हम जैसा हमेशा शुरू करते हैं, गिवन आपको एक CH2FCOOH ये एसिड दिया है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका 19.5 ग्राम है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज, तो डेल्टा टी एफ आपको दे दिया 1.0 डिग्री सेल्सियस यानी 1। इतना डाटा है हमारे पास। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है वेंट ऑफ फैक्टर और Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर होता है हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ, ऐसे। तो आप दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ आपके पास है, आपके पास मोलैलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी, के एफ भी है, सीधा सीधा आई हो जाएगा। या आप मोलर मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक मेथड करते हैं। क्या है वो मेथड? डेल्टा टी एफ है 1 आई इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ तो गिव है ग्राम में, तो इंटू 1000। और इतना करते करते अब आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और आ भी गई होंगी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू आई, मोल्स की जगह हो गया गिवन वेट बाय मोलर मास इंटू 500 इंटू 1000। अब प्रॉब्लम वही रहेगी ना, के एफ नहीं दिया इस क्वेश्चन में। के एफ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको वाटर में डिजोल्व किया है तो के एफ की वैल्यू तो 1 पॉइंट हमारे पास होती है 1.86, आई निकल जाएगा यहाँ से। वेट इन ग्राम कितना गिवन है आपको? वेट इन ग्राम गिवन है 19.5। और मोलर मास कितना गिवन है आपको? मोलर मास की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? मोलर मास की वैल्यू है हमारे पास 78। तो अब हमारे पास आई हो जाएगा यहां से, आई की वैल्यू 78 इंटू 500 डिवाइड बाई 19.5 इंटू 1000 इंटू 1.86। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.075, ग्रेटर देन 1, मतलब ये डिसोसिएट हुआ है। एक पॉइंट तो ये खत्म हो गया, मतलब इतना हिस्सा हमारा ओवर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी करना है हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए आपको इसकी कंसंट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी।
किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कंसंट्रेशन की। देखते हैं कितनी ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत नहीं है। राइट? तो अब इसको हम ऐसा करते हैं कि इसमें हम पेज ऐड कर लेते हैं। राइट? और अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे है हमारे पास CH2FCOOH, ये रहा, और ये आपको CH2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव ऐसे आएगा। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए, यानी आपको चाहिए Ka। तो देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है, कैसे हम इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में सेट करते हैं। C00 C माइनस सी अल्फा, ये हो गया C अल्फा और ये हो गया C अल्फा। तो Ka का एक्सप्रेशन आना चाहिए आपके पास C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। एक C से C कट गया हमारा, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा हो गया। अब आपको अल्फा भी चाहिए, C भी चाहिए, तब तो जाकर Ka आएगा। तो सबसे पहले हम अल्फा निकालते हैं। डिसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 बाई N माइनस 1 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पढ़ाया आपको। अल्फा नहीं पता, I जरूर पता है। I की वैल्यू थी हमारे पास 1.0753 माइनस 1, और 1 मोल के डिसोसिएशन से आपको यहां 2 मोल मिलते हैं। तो N की वैल्यू हो गई 2 माइनस 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से 0.0753, इतनी वैल्यू आ गई अल्फा। एक काम खत्म हुआ हमारा। ये C रह गया, कंसंट्रेशन। C कैसे निकालें? C हो गया मोल्स पर लीटर, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को 19.5 डिवाइड बाय मोलर मास, वॉल्यूम 500। अब वाटर का ग्राम दिया है तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसीलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 है वाटर की, तो वॉल्यूम और मास बराबर होगा। ठीक है जी। तो अब इनटू 1000, ये लीजिए जी, कंसंट्रेशन का काम भी हमारा पूरा हुआ। कंसंट्रेशन में ये टर्म कैंसिल आउट हो गई यहां से यहां, ये हो जाएगा हमारा 2। और अगर हम यहाँ कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो आएगी 1/2 लगभग 0.5 मोलर। तो बताओ, देखो कोई मुश्किल थोड़ी था, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, Ka निकालना है, और ये रहा हमारा वो Ka का फॉर्मूला। पुट करिए वैल्यू, तो Ka इज इक्वल टू C 0.5 अल्फा स्क्वायर 0.0753 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0753। लो जी, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन नाउ। कैलकुलेशन में तो आप लोग धुरंधर हैं ही हैं। ये लीजिए जी, गदर मचा दिया आप लोगों ने, कर डाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 2.34 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose dissolve in 450 gram of water. तो जी आपको अब सबसे पहले जो हम करते हैं, गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 Kelvin is 17.535 mm of Hg. Calculate the vapor pressure of water. तो ये आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कंसर्न फॉर्मूला या न्यूमेरिकल बनेगा। आपको P नॉट ऑफ H2O दिया हुआ है 17.535 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर, ये देखो सेम टेम्परेचर, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन इट। तो आपको निकालना है PS, सॉल्यूशन का प्रेशर। अब इसमें आपने क्या किया है, वेट ऑफ सॉल्यूट
जो कि है ग्लूकोज, जिसका वेट दिया है 25 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज अ वाटर, जिसका वेट दिया है 450 ग्राम। ये फाइंड करना है आपको। तो सॉल्व या सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, या पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। इन दो में से कोई फॉर्मूला लगा लीजिए जो आपका मन करे, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन अभी हमारे पास ना N2 है ना N1 है। N2 हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए, तो N2 हो गया गिवन वेट यानी ये, और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, जिसका M नॉट बनता है हमारे पास 180 180। ये हो गया बेटा। और N1 हो गया हमारे पास वाटर का तो मोलर मास याद होगा बिल्कुल 18, तो ये हो गया गिवन वेट डिवाइड बाई 18। अब आपने क्या करना है, डाटा पुट कर दीजिए। चलिए इसमें कर लेते हैं। पी नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 17.535 माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल्स टू N2 है 25 बाई 180, N1 है 450 डिवाइड बाई 18। ये लीजिए। तो ये 10 तो पहले ही हो गया हमारे पास, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो पी एस की वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास यहां पर मिल जानी है। और पी एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, पी एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहां लगभग 17.44 mm, 17.44। तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ग्लूकोज तो नॉन वॉलेटाइल है, उसका कोई प्रेशर नहीं होगा, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर प्योर सॉल्वेंट का जब वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो पहले वाटर बिना किसी सॉल्वेंट के इतने प्रेशर पर था, ये देखो अब कितनी वैल्यू आई आपको, अब वैल्यू आई आपको यहाँ पर 17.44, तो डिप्रेशन हो गया। आपसे पूछते डिप्रेशन क्या होगा, तो आपको तो डेल्टा पी निकालना है डिप्रेशन, और रिलेटिव लोअरिंग निकालना होता, तो रिलेटिव लोअरिंग होता डेल्टा पी बाई पी नॉट। तो अभी तो आपको सिर्फ पी एस पूछा है, पी एस की आंसर हमारे पास आ गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और एलएसएस भाई हम देखो बहुत सिंसियर होकर पढ़ा रहे हैं, आप भी सिंसियरली एलएसएस करते रहिए। बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बस चलने दीजिए गाड़ी को इन द फुल थ्रॉटल, पूरी स्पीड से पढ़िए अच्छे से, और यहाँ पर देखें कि हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, उसी एसेट से तो हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समय है, हमारे पास केमिस्ट्री वाले सर के लेक्चर्स हैं, तो क्यों नहीं होगा आपका अच्छा स्कोर, बिल्कुल होगा। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज, तो ये आपको KH दिया है, CH4 यानी मीथेन के लिए 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg, 298 केल्विन पर। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, solubility of CH4 at 298 सेम टेम्परेचर पर अंडर अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना दिया है 760 mm ऑफ Hg। तो इसका मीनिंग क्या बना, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हेनरीज लॉ को, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। ये हमारे पास बेंजीन दी है, ये हो गया, मान लेते हैं हमारे पास है बेंजीन, दैट इज C6H6 लिक्विड, और यहां से ऊपर कंटेनर बंद है, यहां पर है आपके पास मीथेन गैस CH4, और ये मीथेन गैस कितने मोल फ्रैक्शन में डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी
मोल फ्रैक्शन में डिसॉल्व होगी, ये आपको बताना है। जब हम इस पिस्टन के थ्रू मीथेन गैस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं P, वो कितना लगा रहे हैं 760 mm, इतना लगा रहे हैं। तो कितने इस प्रेशर की वजह से कितनी मीथेन गैस डिसॉल्व हो जाएगी, ये आपको निकालना है। तो सिंपल हो गया हमारे पास, हम यहां पर सॉल्युबिलिटी को फाइंड कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, हमें हेनरीज लॉ लगाना पड़ेगा। हेनरीज लॉ इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स हो गया, और आपको x निकालना है। x इज इक्वल्स टू p बाई के एच, हो गया सॉल्व। p कितना दिया है 760, और के एच कितना दिया है 4.27 इंटू 10⁻⁵ mm। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, और सॉल्व करेंगे 4.27 पॉइंट दिखना चाहिए, 1.78 into 10⁻⁻3। This should be the solubility in terms of mole fraction। आसान क्वेश्चन था, नॉट टफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 gram of liquid B, molar mass 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr। टॉर मतलब टॉरिसिली, हाँ कभी टॉर, आप एक पंजाबी का वर्ड है टॉर, इसका मतलब क्या होता है? चलिए बात करते हैं, हम पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी सिखा रहे हैं, आप लोग सर्च करिएगा टॉर का मतलब क्या होता है पंजाबी में। हाँ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। तो अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है बेटा। गिवन है यहाँ टॉर, ये पंजाबी का नहीं है, ये तो टॉरिसिली से आया है, लेकिन टॉर जैसे हमने बताया, हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अरे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देंगे हम, जरा केमिस्ट्री से फुर्सत पाल लें थोड़ा सा, आपका जरा बोर्ड की तैयारी अच्छे से करा दें, फिर देखिए जरा भंडार। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल। आपके पास एक लिक्विड है A जिसका m नॉट है आपके पास 140, और इसका आपने वेट यूज किया है 100 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया आपने किसी लिक्विड B में जिसका m नॉट है 180, और इसका वेट आपने यूज किया है सॉल्यूशन बनाने के लिए 1000। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, तो P नॉट ऑफ B आपको दिया है 500 टॉर, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो आपको फाइंड करना है, यहां पर लिख देते हैं P नॉट ऑफ A। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, यानी आपको PA भी निकालना है, P नॉट A भी निकालना है, PA भी निकालना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। और आपको और क्या गिवन है? आपको P टोटल गिवन है, और वो है 475 टॉर। ठीक है, इतना सारा आपके पास डाटा है और दो वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये तो आपको किसके लिए दिया है? ये आपको दिया है कि आप इससे मोल्स और मोल फ्रैक्शन निकाल सको। उसका रीजन है कि P टोटल इज इक्वल टू XA P नॉट ऑफ A प्लस XB P नॉट ऑफ B पर होंगे, और P टोटल आपके पास है विच इज इक्वल टू, यहां से N1 यहां से N2, XA XB दोनों आएंगे, P नॉट B है, P नॉट A निकल आएगा, और ये होता है PA प्लस PB के बराबर। तो PA हो गया आपके पास XA P नॉट ऑफ A। तो हमने यहाँ आपको बताया है कि आपने कैसे कैसे वैल्यूज को निकालना है, एक ये वैल्यू निकालनी है और एक ये वैल्यू निकालनी है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम Na निकालने की, विच इज गिवन वेट 100 बाय मोलर मास। ये वैल्यू आ गई आपको, दैट विल कम आउट 5/7।
एन बी गिवन वेट 1000 बाई 180, ये वैल्यू आ गई आपको 50/9। तो अब अगर हम यहां से एक्स ए निकालें तो वो आएगा एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए है 5/7, 5/7 प्लस 50/9, और जब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ 0.114, और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो एक्स बी कितना हो गया 1 माइनस एक्स ए, देयरफॉर एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.114, और सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 0.886। तो इस इक्वेशन के लिए आपको एक्सेप्ट पी नॉट ए सारा डाटा अवेलेबल है। तो इस इक्वेशन में हमने पी टी रखा, वो ये है, क्या करें 475 इज इक्वल्स टू एक्स ए की वैल्यू है 0.114 इंटू पी नॉट ऑफ ए, प्लस एक्स बी की वैल्यू है 0.886, और पी नॉट बी की वैल्यू है 500 टॉर। यूनिट पर ध्यान रखना कि यूनिट सब जगह सेम आनी चाहिए। तो यहां से जब आप पी नॉट ए निकालेंगे तो पी नॉट ए की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 280.7 टॉर। भाई देखो, इतनी जल्दी कैलकुलेशन हम पहले से आपका समय बचाने के लिए करके रखते हैं, राइट। अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ती है, टाइम लगता है, और इतना तो हम मानकर चलते हैं कि क्या ये आप 12th के होकर इतनी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, हमें आप पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। तो हमारा एक काम हो गया, हमारा ये वाला काम रहता है। अब देखो, इसमें एक्स ए भी है, पी नॉट ए भी है, दोनों वैल्यूज हैं, तो हम क्या करते हैं, अगले पेज पर चले जाते हैं। तो हमें यहाँ निकालना है पी ए, पूरा पेज इस्तेमाल करते हैं, क्या दिक्कत है, विच इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ऑफ ए। तो एक्स ए है 0.114 और पी नॉट ऑफ ए है हमारे पास 280.7, अभी हमने कैलकुलेट किया था, और जब इसको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें 32 टॉर आ जाएगा। तो पी ए भी आ गया, पी नॉट ए भी आ गया, काम खत्म हमारा, खत्म काम हमारा हुआ, आपका नहीं। आपने तो पढ़ाई करनी है, जम कर बैठ जाओ बस, और पढ़ाई पढ़ने के नए नए कीर्तिमान स्थापित करो। मेहनत से जी नहीं चुराना, मेहनत तो ज़रूरी है, और उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने के लिए। अब नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, आजकल आइडियल लोग मिलते कहाँ हैं, ये आइडियलिटी तो रह गई है सिर्फ हमारी केमिस्ट्री में। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, मतलब हम किसी भी कंपोजिशन में मिला लें, या आइडियल ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नेफ्थलीन एट 300 Kelvin are 50.71 mm of Hg and 32.06 mm of Hg respectively. क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अब बड़ा ही हमने पिक तो ये वहां से ही किया है एनसीईआरटी से, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन बनाया है ऊपर बेंजीन और टॉलिन का, और यहाँ नेप्थलीन इन्होंने रखना शुरू कर दिया। अब नेप्थलीन और टॉलिन तो एक जैसी चीज़ नहीं है, तो ये कोई, या तो हम टॉलिन की जगह नेप्थलीन कर लें, या नेप्थलीन की जगह टॉलिन करें, और क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हमें नेप्थलीन की जगह टॉलिन का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। गलतियाँ सभी से हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी बात है बेटा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। पिक हमने वहीं से किया है, देख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो हमने पर्टिकुलर यहाँ पर आपको बता दिया कि ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नेप्थलीन की जगह टॉलिन होना चाहिए था, कोई बात नहीं, दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं धरो, हमने आपको बता दिया। आप सॉल्व कैसे करना है इसको देखिए। आपको गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन टू यू?
तो आपको गिवन है बेंजीन एंड टॉलीन, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 80 ग्राम आपने बेंजीन को 100 ग्राम टॉलीन के साथ मिलाया। टॉलीन है, नेफ्थलीन नहीं रखना है इसको, टॉलीन इसके साथ मिला दिया, राइट, ठीक है। अब वो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलीन, इसको भी टॉलीन पढ़ना, 50.71 एंड 32, तो आपको पी नॉट ऑफ बेंजीन वो गिवन है, वो है 50.71, और पी नॉट ऑफ टॉलीन वो भी गिवन है, वो कितना गिवन है आपको, 32.06 mm of Hg। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, तो आपको y ऑफ बेंजीन निकालना है, ये फाइंड करना है आपने। इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मिक्स विद द 100 ग्राम ऑफ टॉलीन, ये क्वेश्चन हुआ हमारा। अब आप याद करिए, हमने आपको डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ की मिक्सिंग बताई थी। तो डाल्टन्स लॉ से ही आप वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देखिए हम रिकैपिचुलेट करते हैं, पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स बी पी नॉट ऑफ बी, एक तो ये रिलेशन होता है हमारे पास, और पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ऑफ ए, ये राउल्स लॉ हो गया। हम डाल्टन्स लॉ से जानते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाई पी टोटल। तो अभी आपका जो सवाल है वो इससे कंसर्न है, इस पार्ट से कंसर्न है। अगर हम यहां से पी टोटल निकाल लें, क्योंकि पी नॉट ऑफ बेंजीन तो ये रहा, और उसकी वैल्यू हम यहां प्लेस कर दें तो हमें ये निकल आएगा, पी ए इस एक्सप्रेशन से आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में कैलकुलेट करने पड़ेंगे इंडिविजुअल मोल्स। तो n ऑफ बी यानी बेंजीन वो होगा 80/78, मतलब गिवन वेट बाई मोलर मास, और 1.026 आएगा। n ऑफ टॉलीन वो आएगा गिवन वेट बाय मोलर मास 92, और उसकी वैल्यू आएगी 1.087। अब इससे आप n ऑफ बेंजीन या कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल सकते हैं, x ऑफ बेंजीन, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड आएगा, ये आपको वेपर का चाहिए। अभी हम राउल्स लॉ की तरफ चल रहे हैं, तो ये वैल्यू होगी 1.026 यानी मोल्स ऑफ बेंजीन बाई टोटल मोल्स 1.026 प्लस 1.087, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो सॉल्व करके आएगा 0.486। और इसी तरीके से यहां लिख लेते हैं x ऑफ टॉलीन, वो आएगा 1 माइनस, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, 0.486, इसकी वैल्यू 0.514, ये लीजिए जी। तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया। तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास x ऑफ बेंजीन है, x ऑफ टॉलीन है, p नॉट ऑफ बेंजीन है, p नॉट ऑफ टॉलीन है, तो यहां से आप p टोटल निकाल सकते हैं। और p टोटल निकालेंगे तो थोड़ा सा इस बार हमें डाटा यहीं पर चाहिए, तो हमने पेज को स्लाइड कर लिया। देखो अब हम क्या करते हैं कि कलर को बदल देते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू एक्स ए मतलब एक्स बेंजीन को ले लेते हैं, पहला कंपोनेंट 0.486 इंटू 50.71 प्लस एक्स ऑफ बी सेकेंड कंपोनेंट हो गया 0.514, और उसका प्रेशर हो गया 32.06। जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर 16 पॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर अप्रॉक्सीमेट 41.13, ये टोटल प्रेशर आ गया। तो अब आपको ये अप्लाई कर देना है, पी ए ये रहा, और ये रहा पी बी,
मतलब ये बेंजीन का हो गया और ये टॉलीन। ये लीजिए जी, काम हमारा अब बिल्कुल खत्म होने लगा। तो आपके पास हो गया पी ए इज 0.486 इंटू 50.71 इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। पी टोटल की वैल्यू है 41.13। ये निकाल लेंगे वाई ए कितना आ गया आपके पास। वाई ए मतलब ये बेंजीन को लेकर है। वाई ए कितना आ गया आपके पास, वाई ए आ गया आपके पास 0.6। और पूछे वाई बी मतलब टॉलीन का कितना होगा, पूछा तो नहीं है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 0.4। रीजन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो नाउ वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 2.39 द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रेजेंस रहती है। तो मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विद द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere. At 298 Kelvin, if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are these values, calculate the composition of these gases in the water. लो जी, पढ़ते पढ़ते जुकाम हो गया हमें तो क्वेश्चन को। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या देते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। और इस बार गिवन की जो चीजें हैं वो हम डायग्रामेटिकली लिखते हैं, जिससे कि हमारे एक पंथ दो काज हो जाए। समझा भी पाए हम आपको। ये लीजिए, ये पिस्टन लग गया। ठीक है, चलिए, अभी कोई इतना मुसीबत का काम नहीं है। तो यहां हमारे पास है एयर, मतलब जिसका मेन कंपोनेंट है O2 एंड N2। और इस एयर में हमारे पास है 20% O2 एंड 79% नाइट्रोजन। अभी तक ये गिवन है बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन, राइट। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर। तो यहां जो एयर का प्रेशर है वो है 10 एटमॉस्फेयर, एयर का टोटल प्रेशर। और आपको KH ऑफ O2 दिया है, और वो वैल्यू है 3.3 इंटू 10⁻⁷ mm। और KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन भी दिया है, और वो है 6.51 इंटू 10⁻⁷ mm। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन द वाटर। तो आपको बताना है कि जब एयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी तो YA ऑफ O2 एंड YB ऑफ N2 कितना कितना होना चाहिए। ओ आई एम सॉरी, मैंने रिलेशन थोड़े गलत लिख दिए, बट कोई बात नहीं। XA लिक्विड ने निकालना है, ये कितना कितना होगा। तो अब हमारे पास जो ये डाटा है, ये वाला इतना जो एन सर्कल किया, ये तो है हमारे पास है गैस के लिए, और आपसे पूछा है लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए हम लगाते हैं राउल्ट्स लॉ, और गैस के लिए लगाते हैं हम डाल्टन्स लॉ। ये हमारे पास हो गया काम पूरा। अब हमें यूज करना होगा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि P ऑफ O2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू KH ऑफ O2 इंटू X ऑफ O2। सिमिलरली P ऑफ N2 partial pressure of nitrogen is equal to KH of nitrogen into X of nitrogen। लो जी,
ये काम हो गया, हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें, कैसे करें? हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, जगह बना लेते हैं भाई, ज़रूरी है अपने लिए जगह बनाना। इस भीड़ भरी दुनिया में, मतलबी दुनिया में, जहाँ पर गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन है, अपने लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। वो आप मेहनत से ही कर सकते हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं हम, जिससे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। आप भी मेहनत करिए एनालिसिस करने में, वो कोई मेहनत का काम नहीं है, एक क्लिक करना है बस, आपको याद रखिए। अब देखिए, हमें चाहिए सबसे पहले P ऑफ O2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वो कैसे निकालें? तो पार्शियल प्रेशर होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा X ऑफ O2 इनटू P टोटल। अब आपके पास P टोटल ये रहा, देखो जरा ध्यान से, एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाकर प्रेशर, तो यहां हमने लिख दिया 10, ये हो गया टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले? ये रहा बेटा, 20% है, यानी टोटल अमाउंट है 20 आउट ऑफ 100। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 एटमॉस्फेयर। अब ध्यान रखो कि ये तो आपको mm में दिया है, ये एटमॉस्फेयर में, तो इसको आपने क्या करना होगा, 2 इंटू 760, तो ये आपको mm ऑफ Hg आ जाएगा 1520 mm। और बस P ऑफ नाइट्रोजन निकाल लीजिए, वो होगा X ऑफ N2 इंटू P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन है 79%, मतलब ये हो गया, इंटू P टोटल। P टोटल कितना है आपके पास? 110, सॉरी, अभी ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7.9, और इसको आप 760 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटमॉस्फेयर को mm ऑफ Hg में बदल दीजिए, तो अब आपको वैल्यू हो जाएगी 6004 mm। अब आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है आपके पास, इस डाटा को यूज करें, वो है 1520। KH की वैल्यू कितनी है आपके पास? O2 के लिए 3.3 इंटू 10⁻⁷ इंटू X ऑफ O2, यहां से X ऑफ O2 आ गया, और X ऑफ O2 अगर हम निकालेंगे तो X ऑफ O2 आएगा हमारे पास 1520 डिवाइड बाई 3.3 इंटू 10⁻⁷, सॉल्व करेंगे तो 4.61 इंटू 10⁻⁻5। और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो यहीं लिख देते हैं। P ऑफ N2 कितना है हमारे पास? 6004। KH की वैल्यू कितनी है? 6.51 इंटू 10⁻⁷ इंटू X ऑफ N2। अब भैया इतना भी ना कर पाओगे का? तो ठीक आंसर क्या बन गया? 10⁻⁻5, 9.22 इंटू 10⁻⁻5 X ऑफ N2 मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। यही तो पूछा था, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर, तो वाटर में मोल फ्रैक्शन आ गया। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो बस आपने बढ़ते चलना है, बढ़ते चल रहे हैं हम भी। ये कविता हम अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देखो बढ़ गए आगे, आप भी बढ़ते रहिए, धीरे 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 धीरे, राइट? एम द स्टार्स एंड शूट हाई। अब 2.40 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई की वैल्यू पकड़ा दी, दे दी आपको, वाह। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा लड्डू क्वेश्चन, प्रसाद क्वेश्चन आपको हाथों में नहीं मिलने वाला। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, लो जी अब हमें लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है पाई 0.75, T गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखेंगे 300 केल्विन। सॉल्यूट गिवन है आपको, सॉल्यूट है CaCl2, ठीक है जी। और I की वैल्यू भी है 2.47।
वॉल्यूम भी गिवन है, वो भी लीटर में 2.5। अब सब कुछ गिवन है तो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है अमाउंट, यानी वेट ऑफ CaCl2 इन ग्राम कितना होगा। तो भाई देखो, आपके पास सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, पाई इज इक्वल टू ICRT, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तो वही फॉर्मूला लगाना है। पाई की वैल्यू है आपके पास 0.75, आई की वैल्यू है आपके पास 2.47 इंटू सी कंसंट्रेशन, वो हो गया मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, इंटू आर 0.0821 इंटू टी 300। अभी फिर से लिख देते हैं, 0.75 इज इक्वल टू 2.47 इंटू मोल्स हो गया गिवन वेट बाई एम नॉट, वॉल्यूम इन लीटर है 2.5 इंटू 0.0821 इंटू 300। CaCl2 का एम नॉट तो है ही हमारे पास, कैल्शियम होता है 40 और क्लोरीन होता है 71, तो 40 प्लस 71 हो गया, दैट इज 111। तो अब एम नॉट भी रख देंगे हम यहाँ पर। हमने क्या करना है, थोड़ी सी बनानी है जगह, ये बना ली हमने यहाँ पर जगह, लाइन लगा दी। अब आपके पास डाटा प्लेस करने के लिए बहुत सारा जगह अवेलेबल हो गया। तो इट इज़ नाउ 0.75 इज इक्वल्स टू 2.47 इंटू वेट इन ग्राम बाई 111 इंटू 0.0821 इंटू 300। अब देखो भैया, ये है जो लेफ्ट आउट है, दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू कैलकुलेट। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वेट इन ग्राम निकालेंगे, तो कितना वेट आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.42 ग्राम। ये लो जी, हो गया डब्बे में बंद, हो गया सॉल्व। इतने ग्राम आपको निकालना था। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट इट इज द नेचर ऑफ टॉपिक। अभी आएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वहां कैलकुलेशन गायब रहेगी। तो ये तो बैलेंस है बेटा। अरे वायरस वाह, भागो यहां से, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो भैया, ये भी पाई की बात कर रहा है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg मिलीग्राम ऑफ K2SO4, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, यानी यहाँ आई चाहिए आपको, ध्यान रखना है। इन 2 लीटर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग दैट इट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। लो जी, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना है गिवन है हमारे पास K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, जो 100% डिसोसिएट होता है। क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीटली डिसोसिएट, तो इसका अल्फा होता है 1, और 2 आयन ये मिले हैं, एक ये मिला है, 1 मोल से तो n हो गया 3। अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 बाई n माइनस 1, डिसोसिएशन के लिए है, n माइनस हमारा दिमाग में रह गया, ये आ गया बाहर। तो अल्फा 1 हो गया, I माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। तो I की वैल्यू आपको सीधे से यहाँ मिल गई 3। अभी तक हमारे पास इतना काम है। वेट ऑफ K2SO4 का वेट दिया है, वो है 25 mg मिलीग्राम है भाई, और मिलीग्राम से काम नहीं चलेगा, हमें तो ग्राम में चाहिए होता है। तो 0.025 ग्राम। एक काम और हो गया। वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का दिया है 2, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, विच इज सर्टेनली 298 केल्विन। अब क्या निकालना है, फाइंड करना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर, ये निकालना है। तो कैसे हम इसको निकालने हैं भाई, देखो सारी चीजें तो हमने यहाँ धीरे धीरे कैलकुलेट कर लिया, आपको रह गया सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना। पाई इज इक्वल टू ICRT।
ICRT। जानते हैं जब से हम लेक्चर ले रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से लाइट नहीं है, इन्वर्टर पर पढ़ा रहे हैं आपको सिर्फ इसलिए कि हमारे टाइम से काम पूरा हो जाए। बहुत तेज गर्मी लग रही है, पसीना सर से निकलकर पैरों तक पहुंच गया है। नहीं, सिंसियरली सीरियसली मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा झूठ है या ऐसी बोल रहे हैं। बहुत तेज गर्मी लगी हुई है, लेकिन हम फिर भी जब तक सॉल्व नहीं कर लेंगे उठेंगे नहीं यहाँ से। तो पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास? पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, डिटरमाइन करनी है। ये रहे तो पाई हो गया, पाई को पाना है। आई कितना है? 3। सी कितना है? गिवन वेट 0.025। एम नॉट ऑफ K2SO4 मोलर मास, कंसंट्रेशन तो ऐसे ही निकलेगा, और मोलर मास हो जाएगा इसका 174। तो 174 वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर, तो ये हो गया 2। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 298। देखो जी, सारी वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दी, और जब हमने सारी वैल्यू प्लेस कर ही दी है तो पाई इज इक्वल्स टू 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ हमारे सारे न्यूमेरिकल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी खत्म होते हैं। इसी के लिए हम खुद को अप्रिशिएट करते हुए तालियां बजाएंगे। अपना अप्रिशिएशन भी ज़रूरी है कि हाँ, हमने अच्छा काम किया। और जैसे मैंने बताया, इतनी देर से हम बैठे बैठे गर्मी में, तो कमाल है। देखिए, आप अभी टॉपिक ख़त्म किया और अब एकदम लाइट आ गई। देखो, हम सब शेयर करते हैं, लाइव क्लास बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल लाइट आ गई। कमाल, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये भी भगवान भी, ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा लेता है कि देखें आप अपने टारगेट को लेकर कितने सिंसियर हैं। लाइट के बिना, मतलब आप पंखे के बिना, ये तो इन्वर्टर में तो सिर्फ हम अपना सिस्टम ही चला पाते हैं, पंखे एसी के बिना क्या करते हैं, तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और करते रहेंगे, राइट। Have a